गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक। प्रीवियस क्लास में हम लोग इमोजी किंग थ्योरी पढ़ रहे थे। इमोजी किंग थ्योरी, उसमें इंट्रोडक्शन एंड उसका 3 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ चुके थे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मैं काफ़ी दिन के बाद क्लास ले रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। आज से मैं क्लासेस कंटिन्यू करूँगी। अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप कंटिन्यू देखिए। आज से मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करूँगी, कंटिन्यू आप लोग को पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे इमोजी किंग थ्योरी। इमोजी किंग थ्योरी में कुछ सब पॉइंट्स पेंडिंग था, बचा हुआ था, उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इमोजी किंग ने कुछ बेसिक अजम्पशन को दिया है, ठीक है, उसको आज हम लोग देखेंगे। उन्होंने कुछ अजम्पशन को दिया, मतलब कुछ उनका मानना था कि नर्सिंग को कैसे होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग कैसे होते हैं, तो उसने एज्यूम किया और अजम्पशन को दिया। जैसे कि नर्सिंग क्या है? नर्सिंग उनको क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए ह्यूमन बीइंग पे उनके केयर के लिए फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड उनका मेन गोल होता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। किनको? इंडिविजुअल को, पेशेंट को, ठीक है। ये है नर्सिंग का मतलब। उन्होंने अपने तरीके से उन्होंने बताया। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग क्या होता है? ह्यूमन बीइंग एक ओपन सिस्टम है, इंटरेक्टिंग कॉन्स्टेंटली विथ देयर इन्वायरमेंट। एक ह्यूमन बीइंग, चाहे वो पेशेंट हो या नॉर्मल ह्यूमन हो, इंडिविजुअल हो, वो हर समय इन्वायरमेंट से हमेशा इंटरेक्ट होते रहता है, ठीक है। जैसे उनको फूडिंग करना हो, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहा है, इन्वायरमेंट से वेजिटेबल्स ले रहा है। और जितने भी काम होते हैं, पेशेंट या इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं हर समय, ठीक है। जैसे उनको कुछ डिजीज होता है, इन्फेक्शन होता है, हो सकता है वो इन्वायरमेंट के वजह से हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेक्टिंग सिस्टम। एक ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्टिंग सिस्टम क्या क्या है, ठीक है, किस टाइप का इंटरेक्शन होता है। उन्होंने कुछ 3 सिस्टम को दिया है, बताया है। पहला है पर्सनल सिस्टम, अपने पर्सनल लाइफ में वो इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंटरपर्सनल सिस्टम, मतलब एक दूसरे के बीच में, ओके, एक दूसरे के बीच में क्या होना? इंटरेक्शन होना। नेक्स्ट सोशल सिस्टम में मीन्स पूरे सोसाइटी से इंटरेक्ट होना। सोसाइटी एक लार्ज ग्रुप होते हैं पीपल का, ठीक है, वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उस सोसाइटी से इंटरेक्ट होना। तो अभी हम लोग बेसिक अजम्पशन देखे। बेसिक अजम्पशन में नर्सिंग, ह्यूमन बीइंग, इंटरेक्टिंग सिस्टम। इमोजी किंग ने कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दिया और वो हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ईच सिस्टम। उन्होंने जो इंटरेक्टिंग सिस्टम को दिया है, इन सिस्टम का क्या कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट है पर्सनल सिस्टम मीन्स ये इंटरेक्टिंग सिस्टम है, मतलब इंटरेक्शन होना, ठीक है। तो इसमें पर्सनल सिस्टम में मीन्स पर्सनल, खुद का पर्सनल, ठीक है, खुद से। तो यहाँ पे देखिए परसेप्शन, एक पर्सन के अंदर इंटरेक्टिंग हो रहा है, ठीक है, उनके माइंड में कुछ थॉट आया या फिर उनको कुछ सामने दिख रहा है, तो अपने आई से वो उनको कैप्चर किया, परसीव किया, ठीक है। तो ये है परसेप्शन। या फिर वो सामने चीजों को देखकर क्या परसीव कर रहा है, क्या थिंक कर रहा है, क्या समझ पा रहा है, तो ये अपने अंदर का सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ। ये दोनों लगभग एक ही है। सेल्फ मतलब खुद को समझना, खुद से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आग लगी है, तो एक पर्सन खुद में क्या सोच रहा है
और खुद को क्या एक्टिविटी कर रहा है, वहां से भाग रहा है, ठीक है, मतलब परसीव कर रहा है और खुद को सोच रहा है वो कैसे उस आग से बचे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर्सनली क्या होता है, अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से इंटरेक्ट होता है। नेक्स्ट बॉडी इमेज। बॉडी इमेज कैसा वो दिख रहा है, कितना ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो खुद का इंटरेक्शन है। मतलब अगर वो मेंटली हेल्दी पर्सन है तो वो इन चीज़ों को जानता है कि उनके बॉडी में क्या क्या ग्रोथ हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, बॉडी इमेज में चेंजेस हो रहे हैं। नेक्स्ट स्पेस एंड टाइम। उनको कितना स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए खुद के लिए। तो अगर हेल्दी पर्सन है तो ये सब परसीव करेगा, सोच पाएगा कि उनको स्पेस चाहिए, थोड़ा सा उनको फ्रीडम चाहिए, टाइम चाहिए खुद के लिए। तो ये है पर्सनल सिस्टम। आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिस्टम इंटरपर्सनल सिस्टम। सेकेंड सिस्टम इज इंटरपर्सनल सिस्टम। इसमें उन्होंने कुछ पॉइंट को दिया है इंटरेक्शन। इंटरपर्सनल सिस्टम मतलब दो व्यक्ति के बीच में, दो पर्सन के बीच में क्या बातचीत हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है, इंटरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। अगर आप बातचीत करेंगे तो ही क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब कुछ सीखना, ठीक है, मतलब लोगों से कुछ लेना। जैसे आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, आप उनके कुछ गुड हैबिट को आपने लिया। अगर आपको टीचर टीच कर रहे हैं तो उसके गुड नॉलेज को आपने लिया, तो ये ट्रांजैक्शन किया आपने। नेक्स्ट रोल स्ट्रेस। और उसके बाद आप स्ट्रेस सिचुएशन में है तो आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं स्ट्रेस से कॉप अप होने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरपर्सनल सिस्टम। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम ये थर्ड सिस्टम है इंटरेक्टिंग सिस्टम। फर्स्ट इसमें भी उन्होंने कुछ पॉइंट को दिया है ऑर्गेनाइजेशन। सोशल सिस्टम उन्होंने कुछ पॉइंट्स को दिया है इनमें। सोशल सिस्टम में फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बताया है। सोशल सिस्टम में क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, सोसाइटी एक बहुत बड़ा ग्रुप, ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं। नेक्स्ट अथॉरिटी। उस ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल एक कंपनी है बहुत बड़ा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई अथॉरिटी होगा, मतलब कोई हेड पर्सन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो उनका अथॉरिटी है कि वो अच्छे से कंट्रोल करे। नेक्स्ट पावर, और उनको पावर भी होता है। नेक्स्ट स्टेटस। सोसाइटी में लोग अपना स्टेटस बनाते हैं, ठीक है, तो ये खुद से इंटरेक्ट होते हैं और अपना लेवल वो बनाते हैं। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग। सोसाइटी में पर्सन अपना डिसीजन खुद लेता है। अगर पेरेंट्स है, जब तक बच्चे छोटे हैं पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको खुद से डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये सारे कुछ उन्होंने इंटरेक्टिंग सिस्टम के बारे में बताया। पर्सनल सिस्टम खुद से इंटरेक्ट होना, इंटरपर्सनल सिस्टम एक दूसरे से इंटरेक्शन होना, नेक्स्ट सोशल सिस्टम सोसाइटी से इंटरेक्ट होना और खुद में चेंजेस को लाना। ओके, आई होप ये टॉपिक आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।